हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज का ये जो हमारा वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम लोग हमारा जो पेपर है हाइड्रोलिक्स एवं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो हमारा ये जो पहला लेक्चर है, इस पहले लेक्चर में हम लोग पहले समझेंगे कि ये जो फ्लूइड शब्द है ये है क्या। तो देखिए, फ्लूइड जो है ये एक मैटर है। मैटर यानी कि द्रव्य। द्रव्य किसको कहते हैं? तो ऐसा कोई भी चीज जिसमें क्या हो, मास हो और जो कुछ स्थान को घेरता हो, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। तो फ्लूइड जो है एक मैटर है, लेकिन इस मैटर में एक टेंडेंसी है। क्या चीज की टेंडेंसी है? तो इस मैटर में फ्लो करने की टेंडेंसी है, बहने की क्षमता है, बहने की आदत है। तो ऐसा मैटर जिसमें बहने की टेंडेंसी है, ऐसे ही मैटर को हम लोग फ्लूइड कहते हैं, लाइक लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन अगर आप स्कूल में हैं और फ्लूइड को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि फ्लूइड इज ए मैटर विच हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, स्कूल तक ठीक है। लेकिन आप अगर एक इंजीनियरिंग के छात्र हैं और फ्लूइड को इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, तो ये सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप एक इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी कुछ ज़्यादा होगा। तो चलिए हम लोग फ्लूइड को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। शियर फोर्स के कंसेप्ट के थ्रू हम लोग फ्लूइड को डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको शियर फोर्स समझाते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए ये कोई एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है। तो ये ए बी सी डी ए एक फेस है, ये ई एफ जी एच ई भी एक फेस है, एक सरफेस है। मान लीजिए कोई भी फोर्स किसी सरफेस के अलोंग लगता है, कोई भी फोर्स किसी सरफेस के अलोंग लगता है, तो इस फोर्स को हम लोग कहते हैं शियर फोर्स। क्या कहते हैं? शियर फोर्स। कोई भी फोर्स जब किसी सरफेस के अलोंग लगता है तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? शियर फोर्स। अब देखिए, मान लीजिए इस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट को हम लोग एक टेबल पर रख दिए। ये टेबल है, इस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट को टेबल पर रख दिए। तो ये जो फेस है ए बी सी डी ए, ये टेबल के साथ सटेगा। अब इस ए बी सी डी ए वाले फेस पर हम लोग फेविकॉल लगा देते हैं, तो वो टेबल के साथ क्या होगा? चिपक जाएगा। फेविकॉल का जोड़ बड़ा मजबूत होता है। फेविकॉल का जोड़ बड़ा मजबूत होता है, हिलने भी नहीं देगा इस फेस को। अब इसका हम लोग 2D बना रहे हैं, 3D से 2D बना रहे हैं। मतलब केवल इसको फ्रंट व्यू में देखो तो जरा सा क्या दिखेगा? ए बी ई एफ क्या दिखेगा? एक स्क्वायर दिखेगा। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा ई। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो रिप्रेजेंट करता है वही होता है। दिखने का क्या है? हम तो सलमान खान दिखते हैं, उससे हो क्या जाएगा? रहेंगे तो विश्वजीत सर ही ना। ये देखो, ये ए बी एक लाइन दिख रहा है, लेकिन ये लाइन नहीं है माय डियर स्टूडेंट। ए के पीछे डी है, बी के पीछे सी है। मतलब ये लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है। ये लाइन नहीं है, ये एक प्लेन है। ए बी सी डी ए। उसी तरह से ई एफ दिख रहा ना, एक लाइन नहीं, एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई के पीछे एच है, एफ के पीछे जी है। अब देखो, ये जो प्लेन है ए बी सी डी ए, ये तो टेबल पर फिक्स हो गया। फेविकॉल का जोड़ है बड़ा मजबूत। इस प्लेन पर लगा दो तुम एक फोर्स जिसका नाम है शियर फोर्स। अब इस फोर्स के प्रभाव में क्या होगा? ये जो प्लेन है, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। इस फोर्स के प्रभाव में ये जो प्लेन है, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, यानी कि डिफॉर्म कर जाएगा। मतलब ई एच जो यहां था वो यहां पहुंच जाएगा, ई डैश ब्रैकेट एच डैश। एफ जो यहां था वो यहां पहुंच जाएगा, यानी कि एफ डैश ब्रैकेट का जी डैश। तो सॉलिड जो पहले ऐसा हुआ करता था, अब आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। सॉलिड जो आपका पहले ऐसा हुआ करता था, अब आपको ऐसा दिखेगा। बोलो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मतलब यहां हो क्या रहा है?
इस शियर फोर्स के प्रभाव में क्या हो रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में आगे निकल रहा है, यानी कि एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा डिफॉर्म हो रहा है। और ये जो डिफॉर्मेशन है एक लेयर का दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में, इस डिफॉर्मेशन को हम लोग एंगल में मेजर करते हैं, इसलिए इसको एंगुलर डिफॉर्मेशन कहते हैं, जिसको हम लोग शियर स्ट्रेन भी कहते हैं। अब देखो क्या होता है सॉलिड में, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड में क्या होता है, जैसे ही किसी सरफेस पर फोर्स लगा, इंस्टेंटेनियसली एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में डिफॉर्म तो कर गया। जैसे ही फोर्स लगा सरफेस पर, एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में डिफॉर्म तो कर गया, लेकिन फोर्स लगाए रखो, सॉलिड रिजिड होता है, फोर्स लगाए रखो, फोर्स लगाए रखोगे तो देखोगे ये लेयर रुक गया, अब डिफॉर्म नहीं हो रहा है, अब डिफॉर्म नहीं हो रहा। मतलब जैसे ही फोर्स लगा इंस्टेंटेनियसली एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में डिफॉर्म तो हो गया, लेकिन जब फोर्स लगाए में फिर भी ये अब आगे नहीं जा रहा है। मतलब ये फाई जो है ये कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ता है, टाइम बीतते चला जा रहा है। फाई जो है ये कांस्टेंट है, फाई जो है सॉलिड में कांस्टेंट है, यानी कि डी फाई बाई डी टी चेंज इन स्ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या रहेगा, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो शियर फोर्स के प्रभाव में एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में डिफॉर्म तो होता है, लेकिन टाइम के साथ ये डिफॉर्मेशन वैरी नहीं करता है, ये डिफॉर्मेशन कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं फ्लूइड यानी कि जैसे कोई लिक्विड के बारे में, सॉलिड के बारे में तो समझ गए, अब बात करते हैं फ्लूइड जैसे कि कोई लिक्विड के बारे में। बचपन में पानी अगर कोई बह रहा है, पानी अगर मोशन में है, पानी अगर मोशन में है तो बचपन में ऐसे बनाते थे, लेयर में बनाते थे, लेयर मतलब सरफेस में बनाते थे। ऐसा इसलिए बनाते थे क्योंकि फ्लूइड जो होता है इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स होता है, और एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में तैरते हुए आगे निकलता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में फ्लो करते हुए आगे निकलता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में फ्लो करते हुए आगे निकलता है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में फ्लो करते हुए आगे निकलता है। अब मान लीजिए ये कोई ऊपर वाला लेयर है, ठीक है, और यहां पर भी जो फ्लूइड का लेयर होगा, ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ कांटेक्ट में है मान लीजिए, अच्छा एक चीज पता है ना तुमको, किसी भी फ्लूइड में दो तरीके का फोर्सेस होता है, एक एडहेशन और एक कोहेशन। एडहेशन फोर्स फ्लूइड का पार्टिकल दूसरे मटेरियल के पार्टिकल के बीच में जब अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो उसको एडहेशन कहते हैं। कोहेशन फोर्स, जब फ्लूइड का पार्टिकल किसी दूसरे मटेरियल के पार्टिकल के साथ कोई फोर्स बनाता है तो उसको हम लोग एडहेशन कहते हैं। और कोहेशन फोर्स में क्या होता है, जब फ्लूइड का पार्टिकल सेम फ्लूइड के पार्टिकल के साथ कोई फोर्स बनाता है तो उसको हम लोग कोहेशन कहते हैं। ठीक है, पढ़े होंगे। एडिशन में क्या होता है, फ्लूइड का पार्टिकल्स किसी दूसरे मटेरियल के पार्टिकल के साथ जब कोई फोर्स बनाता है तो उसको एडिशन कहते हैं। फ्लूइड का पार्टिकल्स किसी दूसरे मटेरियल फ्लूइड का पार्टिकल्स सेम फ्लूइड के पार्टिकल्स के साथ जब कोई फोर्स बनाता है तो उसको कोहेशन कहते हैं। कोई लकड़ी है मान लो, उसको पानी में डुबा दो, कोई लकड़ी है मान लो, उसको पानी में डुबा दो तो देखो लकड़ी का सरफेस पूरा पानी से क्या होगा, भीग जाएगा। मतलब पानी का जो पार्टिकल्स है वो लकड़ी के पार्टिकल्स के साथ बिल्कुल चिपक गया। अब उसको तुम पोंछ भी दो तो भी पानी हटता नहीं है जब तक पानी का वेपोराइजेशन नहीं हो जाए। मतलब लकड़ी के पार्टिकल और पानी के पार्टिकल के बीच में जबरदस्त एडहेसिव फोर्स होता है, जिसके वजह से लकड़ी का सरफेस बिल्कुल क्या है, गीला है, भींगा हुआ है। तो याद रखना, ये जो पानी का लेयर है जो पृथ्वी के साथ कांटेक्ट में होगा तो पृथ्वी इस पानी के लेयर को अपने साथ चिपकाए हुए रखेगा ड्यू टू एडहेसिव फोर्स, और पृथ्वी रुका हुआ तो इस लेयर को भी क्या करेगा, रोक के रखेगा। ये लेयर आगे नहीं बढ़ सकता है। इस कंडीशन को नो स्लिप कंडीशन कहते हैं। एक लेयर अपने नीचे पृथ्वी के लेयर के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर पाता है। एक लेयर यहां कंसिडर करो, एक लेयर यहां कंसिडर करो। टाइम t बराबर 0 पर मान लो कंडीशन ये है। अब ये बीच में जो लेयर है इनको हम हटा देते हैं, अब ये जो बीच में लेयर है इनको हम हटा देते हैं। देखिए ये जो बीच में जो लेयर है इनको हम हटा देते हैं। अब बताओ कुछ समय बीतने के बाद टाइम t बराबर 1,
ये लेयर तो आगे बढ़ेगा ना, टाइम t बराबर t1 लिखिए, टाइम t बराबर t1, कुछ समय के बाद ये लेयर तो आगे बढ़ेगा। तो ये लेयर जो है मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पहुँच गया, ये लेयर जो अभी यहाँ था ये लेयर यहाँ पहुँच गया। थोड़ा मोटा करके दिखाएं ताकि डिफरेंस कुछ नजर आए, हालांकि ये मोटा वाला और ये पतला वाला सेक्शन एक ही है। कुछ समय के बाद ये जो लेयर का सेक्शन है ये यहाँ पहुँच गया। तो आप देखिए, बताइए क्या हो रहा है। देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर ये लेयर जो है इस लेयर के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, आगे निकल रहा है, यानी कि डिफॉर्म कर रहा है। अगर लेयर फ्लो कर रहा है, सरफेस फ्लो कर रहा है, प्लेन फ्लो कर रहा है, तो जरूर इसके ऊपर में कोई फोर्स लग रहा है। जब तक किसी के ऊपर में फोर्स नहीं लगेगा वो मूव नहीं करेगा। अगर सरफेस फ्लो कर रहा है, लिक्विड का सरफेस फ्लो कर रहा है, तो इसके ऊपर में जो फोर्स लग रहा होगा उसको शियर फोर्स कहेंगे। तो शियर फोर्स के प्रभाव में देखिए एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, और इस डिफॉर्मेशन को हम कहेंगे एंगुलर डिफॉर्मेशन, यानी कि φ1। अब चूंकि ये लेयर तो फ्लो करता जा रहा है, ये लेयर तो आगे बढ़ता जा रहा है, तो कुछ समय के बाद t बराबर t2 टाइम पर देखेंगे ये जो लेयर है ये अभी यहां पर है, अब ये लेयर यहां पहुंच जाएगा। मतलब जो डिफॉर्मेशन पहले इतना था, अब डिफॉर्मेशन जो है इतना हो जाएगा, अब डिफॉर्मेशन जो है इतना हो जाएगा, ये φ2 हो जाएगा, ये φ2 हो जाएगा। फिर मान लीजिए लेयर यहां पहुंचेगा तो डिफॉर्मेशन फिर क्या होगा बताइए, बढ़ता ही चला जाएगा। मतलब अगर कोई भी फ्लूइड, जनरली जब लिक्विड की बात करें तो आप देख रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स के प्रभाव में क्या हो रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में डिफॉर्म तो कर रहा है, और ये डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस है। माय डियर स्टूडेंट, ये डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस है, लगातार ये डिफॉर्मेशन होता ही जा रहा है, और यही जो डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस है इसी डिफॉर्मेशन को फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। तो याद रखिएगा सॉलिड और लिक्विड में एक बहुत बेहतरीन डिफरेंस है कि शियर फोर्स के प्रभाव में किसी सॉलिड के अंदर में डिफॉर्मेशन तो आता है, शियर फोर्स के प्रभाव में एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में डिफॉर्म तो करता है, एक एंगुलर डिफॉर्मेशन तो आता है, लेकिन टाइम के साथ ये एंगुलर डिफॉर्मेशन बदलता नहीं, ये कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब किसी फ्लोइंग लिक्विड की बात की जाएगी तो शियर फोर्स के प्रभाव में एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में डिफॉर्म तो करता है, लेकिन ये डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस होता है, और इसी कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को फ्लो कहते हैं। और चूंकि डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है एंगुलर डिफॉर्मेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन जो है वो वेरी करेगा। और जब एंगुलर डिफॉर्मेशन वेरिएबल हो जाता है तो डी डी टी जीरो नहीं हो सकता है। तो फ्लूइड का एक और डिफिनेशन हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लूइड का एक और डिफिनेशन हो गया, फ्लूइड इज ए मैटर। फ्लूइड क्या है, फ्लूइड एक मैटर है, विच इज अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, जो शियर फोर्स के प्रभाव में क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म, लगातार डिफॉर्म होता चला जाता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन है इसी को हम लोग फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। तो फ्लूइड का एक और डिफिनेशन है, फ्लूइड इज ए मैटर विच इज अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स गेट्स कंटिन्यूअसली डिफॉर्म। ये डेफिनेशन जब आप बोलते हैं तो आपकी पहचान एक इंजीनियर के रूप में होने लगती है कि नहीं, आप एक इंजीनियरिंग के छात्र हैं और आपसे यही उम्मीद भी की जाती है। तो अपने अप्रोच में इंजीनियरिंग इफेक्ट, इंजीनियर का जो तड़का है उसको जरूर लगाया कीजिए, लगना चाहिए ना। यू आर ए इंजीनियर, आपको ऐसे अपने चीज़ों को, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। फ्लूइड इज ए मैटर विच हैव द टेंडेंसी ऑफ फ्लो, दुनिया में सब जानता है। तो फिर आप में और आप एक इंजीनियर है और एक नॉर्मल स्टूडेंट में फ़र्क क्या है ना, एक फ़र्क को बनाइए। चलिए, तो बोर्ड पर जो फिगर है पहले इसको आप अच्छे से बना लीजिए, इस फिगर को आप एक अच्छे से बना लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इस फिगर को बढ़िया से आप लोग बना लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो बात हम बताए उसको कॉपी में नोट्स कैसे बनाइएगा उस पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, सॉलिड के केस में जब बात किया जाएगा तो शियर फोर्स के प्रभाव में
द लेयर ऑफ सॉलिड गेट डिफॉर्म्ड विथ रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग लेयर। सॉलिड का एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफॉर्म कर जाता है। बट दिस डिफॉर्मेशन इज नॉट कंटिन्यूस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिफॉर्मेशन एक बार होने के बाद समय के साथ बदलता नहीं है। द डिफॉर्मेशन ऑफ ए लेयर विथ रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग लेयर मेजर्ड इन टर्म ऑफ एंगल। और ये जो डिफॉर्मेशन है एक लेयर का दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में, ये एंगल्स में मेजर किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेन। और चूंकि ये जो डिफॉर्मेशन है समय के साथ बदलता नहीं है, इसलिए फाई कांस्टेंट होता है ना। तो चूंकि फाई कांस्टेंट है तो डी फाई बाई डी टी, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट के साथ ये जीरो हो जाता है। लेकिन वहीं अगर लिक्विड की बात की जाएगी, टी बराबर 0 सेकेंड पर ये लेयर इस लेयर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर है, कोई डिफॉर्मेशन आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन टी बराबर T1 सेकेंड पर ये लेयर जो है खिसक के यहाँ पहुँच गया, ये लेयर यहाँ पहुँच गया, मतलब एक डिफॉर्मेशन आ रहा है और ये डिफॉर्मेशन आपका φ1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। वही टी बराबर T2 सेकेंड पर फिर ये जो लेयर है ये अपने स्थान में परिवर्तन करता है और स्थान परिवर्तन होने के बाद ये लेयर यहाँ पर पहुँच जाता है। मतलब अब ये जो डिफॉर्मेशन है इस लेयर के रिस्पेक्ट में ये इतना हो गया, मतलब यहाँ पर जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है वो टाइम के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आप कहिएगा इन केस ऑफ फ्लूइड लाइक लिक्विड। हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी में और हाइड्रोलिक्स में बता चुके हैं कि जो हमारा पढ़ाई का केंद्र है वो लिक्विड के ऊपर में ही होगा, इसलिए हम लोग लिक्विड के बारे में ही चर्चा करते हैं। अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स के प्रभाव में अगर लिक्विड है तो वो फ्लो करेगा। द लेयर ऑफ लिक्विड गेट कंटिन्यूअसली डिफॉर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफॉर्म नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यूअसली डिफॉर्म लिख रहे हैं। मतलब ये डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस है, लगातार होता ही चला जा रहा है। अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स द लेयर ऑफ लिक्विड गेट कंटिन्यूअसली डिफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग लेयर। ये लेयर इस लेयर के रिस्पेक्ट में लगातार डिफॉर्म होता ही चला जा रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को क्या कहते हो, फ्लो कहते हो। द एंगुलर डिफॉर्मेशन विल नॉट कांस्टेंट। एंगुलर डिफॉर्मेशन अब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये टाइम के साथ बदलेगा। फाई कांस्टेंट नहीं है तो डी फाई बाई डी टी भी जीरो नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको आप लोग पहले लिख लीजिए। अब फ्लूइड के बारे में आप लिख लिए, अब मैकेनिक्स क्या होता है इसको समझाते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स के जो ब्रांचेस है उस पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए फ्लूइड हमने पढ़ा, अब बात करते हैं मैकेनिक्स के बारे में। मैकेनिक्स है क्या? तो मैकेनिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अगर किसी वस्तु के ऊपर में कोई फोर्स लग रहा है तो वस्तु उस फोर्स पर किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, उस फोर्स के प्रति वस्तु का बिहेवियर कैसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं, अगर इस फोर्स के वजह से इसमें कोई डिफॉर्मेशन अगर नहीं आ रहा है, कोई भी तरह का इलोंगेशन नहीं आ रहा है, तो इसका दो कारण हो सकता है। पहला कारण क्या है कि आपने जब इस वस्तु पर फोर्स लगाया तो ये वस्तु उस फोर्स को क्या कर दिया हो, ट्रांसमिट कर दिया हो। या नहीं तो दूसरा कारण क्या हो सकता है, आपने जब इस वस्तु पर फोर्स लगाया तो ये वस्तु कुछ डिस्प्लेस कर गया हो। इन दो कारणों की वजह से वस्तु के ऊपर में अगर आपने कोई फोर्स लगाया है तो किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन नहीं दिखता है। लेकिन यदि आपने वस्तु के ऊपर में कोई फोर्स लगाया और वस्तु उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, डिफॉर्म कर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने वस्तु पर जो फोर्स लगाया उस फोर्स को वस्तु ने कहीं ट्रांसमिट नहीं किया और ना ही वस्तु डिस्प्लेस हुआ। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है और ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्री में, ऑब्जेक्ट के शेप में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आता है, इसका मतलब है कि आपने ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट उस फोर्स को कहीं ट्रांसमिट कर दिया या ऑब्जेक्ट खुद ही डिस्प्लेस हो गया। तो इस समय ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल रिजिड है। तो इसकी पढ़ाई को हम लोग रिजिड बॉडी मैकेनिक्स कहते हैं या सिंपल मैकेनिक्स कहते हैं। लेकिन अगर आपने वस्तु पर कोई फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से वस्तु इलोंगेट हो गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपके द्वारा लगाए गए फोर्स को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और उसी फोर्स को जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके फलस्वरूप ये क्या हो रहा है, इलोंगेट कर जा रहा है। तो अगर वस्तु पर कोई फोर्स लगा और उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग
ऑब्जेक्ट के शेप में, ज्योमेट्री में कोई चेंजेस आ रहा है, तो इसकी पढ़ाई आप लोग करते हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। तो मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग ये देखते हैं, जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर में अगर कोई फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट उस फोर्स को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ऑब्जेक्ट उस फोर्स के प्रति कैसा बिहेव कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का एक ऐसा विषय है विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। किसी भी वस्तु के ऊपर में अगर फोर्स का प्रभाव है तो उस फोर्स के प्रभाव पर उसका बिहेवियर कैसा है, उसी की पढ़ाई को हम लोग जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसका नाम माय डियर स्टूडेंट मैकेनिक्स है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? ऑब्जेक्ट को हटा के फ्लूइड कर दीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। फ्लूइड किसी फोर्स के प्रभाव में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, इसकी पढ़ाई जिस विषय में करते हैं उसी विषय को फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के 3 ब्रांचेस हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक मतलब स्थिर अवस्था। यह फ्लूइड मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप पढ़ते हैं कि फ्लूइड कैसे बिहेव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। When the fluid is static, fluid is at rest, जब फ्लूइड आपका स्थिर है। जब फ्लूइड स्थिर है उस वक्त किसी भी फोर्स के प्रभाव में फ्लूइड कैसे बिहेव कर रहा है, इसकी पढ़ाई जिस विषय में की जाती है उसी को फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं, जो कि एक भाग है फ्लूइड मैकेनिक्स का। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ की पॉइंट। मान लीजिए ये कोई लेयर है, अगर आपका ये लेयर मूव नहीं कर रहा है, फ्लूइड स्टैटिक है, इसका मतलब इस लेयर पर जो फोर्स लग रहा है वो नहीं लग रहा है। शियर फोर्स अगर लेयर पर रह के लगेगा तो लेयर क्या होगा? मूव कर जाएगा। अगर लेयर पर शियर फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब ये लेयर मूव नहीं कर रहा है। तो फ्लूइड, लिक्विड जब रेस्ट में है तो एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में डिफॉर्म नहीं होता है, और ये लेयर इस लेयर के रिस्पेक्ट में आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि शियर फोर्स एब्सेंट है, शियर फोर्स 0 है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, ये कोई सरफेस है, सरफेस पर अगर कोई फोर्स लगा तो शियर फोर्स, और शियर फोर्स बटे ये सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस यानी कि टाउ। तो फ्लूइड जब स्टैटिक है तो शियर फोर्स 0 है, इसका मतलब शियर स्ट्रेस भी क्या है? 0 है। तो स्टैटिक कंडीशन में टाउ जो होता है आपका वो क्या होता है? 0 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जब फ्लूइड स्टैटिक होता है तो शियर स्ट्रेस का मान क्या होता है? तो 0 होता है, याद रखिएगा। फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है शियर स्ट्रेस बराबर टाउ बराबर म्यू डी फाई बाई डी टी। म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, हम फिर पढ़ाएंगे विस्कोसिटी वाले चैप्टर में। अब कोरोना काल में आप लोग फर्स्ट ईयर में थे, अब आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये आप पर डिपेंड करता है। तो टाउ बराबर म्यू डी फाई बाई डी टी होता है शियर स्ट्रेस बराबर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू चेंज इन शियर स्ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, एक रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। अब ये बताइए, अगर टाउ 0 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक कांस्टेंट है, वो 0 नहीं होता है, तो टाउ जब 0 हो गया इसका मतलब डी फाई बाई डी टी भी क्या हो गया? 0 हो गया। डी फाई बाई डी टी भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो याद रखिएगा, फ्लूइड जब स्टैटिक होता है, फ्लूइड जब स्थिर होता है तो डी फाई बाई डी टी भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि फ्लूइड जब स्टैटिक होता है तो टाउ का मान क्या होता है? 0 होता है। जब तक शियर स्ट्रेस का प्रभाव नहीं होगा फ्लूइड मोशन में नहीं आ सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़िए। फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का ऐसा बड़ा ब्रांच है विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में डील करता है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। जब फ्लूइड किसके प्रभाव में हो? अंडर द
एक्शन ऑफ फोर्सेस, जब फ्लूइड फोर्सेस के प्रभाव में हो, व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन, लेकिन यहां फ्लूइड किस में रहेगा, मोशन में रहेगा, विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन। अब मोशन का बेसिक कारण क्या है, कोई भी वस्तु क्यों मूव करता है, जब उस पर फोर्स लगता है। तो भाई फ्लूइड मैकेनिक्स का ऐसा भाग जिसमें आप पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ फ्लूइड के बारे में, जब उसके ऊपर में कोई फोर्स लग रहा होगा, जब फ्लूइड आपका किस में है, मोशन में है, लेकिन मोशन का जो बेसिक कारण है यानी कि फोर्स, उसको आप अपने पढ़ाई में कंसिडर नहीं करते हैं, तो उस पढ़ाई को कहते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब देखिए, फ्लूइड अगर मोशन में है तो टाउ जीरो नहीं हो सकता है, टाउ जीरो नहीं हो सकता है, और जब टाउ जीरो नहीं होगा तो d5/dt भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि म्यू तो कभी जीरो नहीं होता है। टाउ जब जीरो नहीं होगा तो d5/dt भी कभी जीरो नहीं होगा। अगर टाउ जीरो नहीं है, d5/dt जीरो नहीं, और फोर्स को आप कंसिडर नहीं कर सकते, फोर्स इज नेग्लेक्टेड। कौन सी पढ़ाई, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा, जेई के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि टाउ इज नॉट इक्वल टू जीरो, d5/dt इज नॉट इक्वल टू जीरो, फोर्स इज नेग्लेक्टेड। कौन सी पढ़ाई हो रही है, काइनेमेटिक्स की पढ़ाई हो रही है। आपको यही अप्रोच बनाना है। कंपटीशन में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इस डेफिनेशन में माय डियर स्टूडेंट्स केवल सेमेस्टर का काम होगा, लेकिन इस की पॉइंट में माय डियर स्टूडेंट्स कंपटीशन का काम होगा। और हमारे पढ़ाई का पर्पस है आपको जेई के पद पर नियुक्त करा देना। पढ़ा रहे फ्लूइड, लेकिन इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि पानी में आग लगा देंगे। चलिए आगे बढ़िए। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है, फ्लूइड डायनेमिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच है which deals with the study of behavior of fluid, जिसमें आप पढ़ते हैं फ्लूइड के बिहेवियर में, फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में। जब फ्लूइड किस में है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स छूट गया माय डियर स्टूडेंट्स, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स लिख लीजिएगा। इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स which deals with the study of behavior of fluid अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के प्रभाव में फ्लूइड कैसे बिहेव कर रहा है। When fluid is in motion, जब फ्लूइड किस में है, मोशन में है। By considering the basic cause of motion, मोशन का जो बेसिक कारण है यानी कि फोर्सेस, उसको कंसिडर अगर आप कर रहे हैं तो उस पढ़ाई को फ्लूइड डायनेमिक्स बोलेंगे। बताइए स्टूडेंट, फ्लूइड मोशन में है, टाउ जीरो नहीं होगा, टाउ जीरो नहीं है तो d5/dt भी जीरो नहीं होगा, नहीं होगा। और फोर्स को आप क्या कर रहे हैं, फोर्स को आप कंसिडर कर रहे हैं, फोर्स को आप कंसिडर कर रहे हैं। तो ये पढ़ाई किसकी होगी, फ्लूइड डायनेमिक्स की होगी। ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न आते हैं, जेई के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। अभी तो बिहार सरकार डिग्री देख के नंबर दे देगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आप जब पास आउट होइएगा तो वो नौकरी आपके लिए उपलब्ध होगा। तो उस समय हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना पड़ेगा, तो आपको तैयार रखना है, आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। और याद रखिएगा, नॉलेज के पीछे भागिएगा हमेशा, मार्क्स से पीछे नहीं। मार्क्स तो आएंगे ही, लेकिन नॉलेज अगर आ गया तो मार्क्स भी आएगा, और बहुत बढ़िया बढ़िया पीएसयू को भी आप लोग निकालिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम को भी क्रैक कीजिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा लेक्चर रहा आज का, बड़ा मजा आया होगा आपको। और याद रखिएगा, पढ़ा रहे फ्लूइड, लेकिन 12 साल का अनुभव आपको हम दे रहे हैं, और इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि पानी में आग लगा देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे।